सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीपिका के त्रयोदश पाठ धर्मो रक्षति रक्षितः तरप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः क्या है? धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, अर्थात धर्म का पालन करने वाले की रक्षा धर्म करता है। जो धर्म का पालन करता है उसका कभी भी हानि, उसको कभी भी क्षति नहीं पहुंचती है। ये पाठ महाभारत काल से लिया गया है, जब पांचों पांडव वनवास काल में जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे, तब का ये पाठ है। तभी तभी की ये घटना इस पाठ में ली गई, जो घटना घटित हुई थी। स्ववनवास काले एकदा पांडवा एकस्मिन् वने भ्रमन्ति स्म। अपने वनवास काल में, स्ववनवास मतलब अपने वनवास काल में, जब उनको वनवास मिल गया था, जंगल में घूम रहे थे। एक बार पांडव एक जंगल में घूम रहे थे, भ्रमन्ति स्म घूम रहे थे। वने इतस्ततः भ्रमन्तः ते तृषा व्याकुला अभवन्। जंगल में इधर उधर घूमते हुए वे सभी प्यास से व्याकुल हो गए। तृषा अर्थात प्यास, उनको प्यास लगी। युधिष्ठिरो भीमं समीपस्थ सरोवरात् जलम आनीतुम अकथयत्। तो युधिष्ठिर ने भीम से बोला कि पास ही ढूंढो, जाके कोई पास में सरोवर हो, तालाब हो, वहां से पानी ले आओ। यदा भीम जलमानेतुम सरोवरस्य समीपम गच्छत। जब भीम जल लेने के लिए तालाब के पास गए, तदा एकस्य यक्षस्य वाचम अशृणोत। तो उन्हें एक यक्ष, पेड़ पर रहने वाले देवता होते हैं, उनको यक्ष कहते हैं, एक यक्ष की वाणी अर्थात आवाज सुनाई पड़ी। भो भीम ऐसा सरोवर मया रक्षिता अस्ति। अरे भीम रुको, यह सरोवर या ये तालाब मेरे द्वारा रक्षित है, या मैं इसका रक्षक हूँ, मैं इसका संरक्षण करता हूँ। सर्वप्रथमं मम प्रश्नानाम उत्तरम देहि पश्चात च जलम प्राप्स्यसि। सबसे पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल मिलेगा। मतलब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा, अगर तुम उनके सही सही उत्तर दे दोगे तो तुम जल यहाँ से ले जा सकते हो। भीम यक्षस्य वाचा उपेक्षां कृत्वा जलम पिबत मृत्युम च प्राप्नोत। तो भीम को थोड़ा अपनी शक्ति पर घमंड था, अहंकार था, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि अरे होगा कोई यक्ष, कुछ बोल रहा होगा, पेड़ वेड़, और ऐसे उनकी वाणी की उपेक्षा कर दी, इग्नोर कर दिया, और पानी को पीने लग गए। जैसे ही उन्होंने पानी को पिया, उनकी मृत्यु हो गई और वो वहीं पर गिर पड़े। अनंतरम अर्जुन नकुल सहदेव च तत्र अगच्छन। इसके बाद जब भीम नहीं लौटे तो एक एक करके युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल, सहदेव तीनों को भेजा, और वो सभी भी वहां गए। और वहां जाकर के क्या हुआ कि तीनों के साथ वही घटना हुई जो भीम के साथ हुई। प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, दिए, और पानी पी लिया, तो तीनों मृत्यु को चारों भाई प्राप्त हो गए। ते सर्वे अपि यक्षस्य वाचा उपेक्षां कृत्वा मृत्युम अभिन्दन्। उन सभी ने यक्ष की वाणी की उपेक्षा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरे धर्मराज युधिष्ठिरः स्वभ्रातॄन् अन्विष्यन् तस्य सरोवरस्य समीपे अगच्छत्। स्वभ्रातॄन् च मृतान् निरीक्ष्य सः शोकाकुल अभवत्। तो जब चारों भाई वापस नहीं लौटे तो धर्मराज युधिष्ठिर जो सबसे बड़े थे, तो अपने भाइयों को ढूंढा, वही चारों ही वापस नहीं आए। तो चारों को ढूंढते ढूंढते, अन्वेषण मतलब खोजते हुए, उस तालाब के पास पहुंचे जहां पर वो चारों भाई पड़े हुए थे। स्वभ्रातॄन् च मृतान् निरीक्ष्य, अपने भाइयों को मृत्यु को प्राप्त देखकर, मरा हुआ देख करके वो तो दुखी हो गए बहुत कि मेरे चारों भाई मर गए। सहसा यक्ष अवदत्। तभी अचानक से यक्ष की आवाज आई, बोले यक्षराज, वो धर्मराज, अरे धर्मराज, अहम यक्ष अस्मि, मैं यक्ष हूँ। तव भ्रातः मम वाच उपेक्षां कृत्वा मम प्रश्नानाम उत्तरम न दत्त्वा। तुम्हारे भाइयों ने मेरी वाणी की उपेक्षा की और मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, इसीलिए वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। भाई मैंने जो उनसे कहा था कि ऐसा मत करो, मुझे प्रश्नों का उत्तर देना, नहीं दिया, मेरी वाणी की उपेक्षा कर दी, और
इसीलिए उनकी ऐसी दशा हुई है। एतादृशीं दशा प्राप्तवन्तः, उनकी ऐसी दशा हुई। युधिष्ठिर अवदत् भो यक्षराज, अरे यक्षराज, अहम नूनम तब प्रश्नानाम उत्तरम दर्शयामि। अरे यक्षराज, अहम नूनम, मैं निश्चित ही, तब प्रश्नानाम उत्तरम दास्यामि, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। भवान प्रश्नान पृच्छतु, आप कृपया करके प्रश्न पूछें। तो यक्ष ने पूछा। यक्ष अपृच्छत, पहला प्रश्न क्या पूछा? किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद उच्चतरम चखात किंस्विद शीघ्रतरम वायो किंस्विद बहुतरम तृणात्। अर्थात कि भूमि से बड़ा क्या है? गुरुतर मतलब बड़ा। भूमि से बड़ा किसको कहा गया है? आकाश से ऊंचा क्या है? किंस्विद शीघ्रतम वायु, हवा से तेज क्या है? हवा से भी तेज गति किसकी है? और किंस्विद बहुतरम तृणात्, और तिनके से भी बड़ी क्या? तिनका से भी छोटी क्या है? तिनके से भी छोटी वस्तु क्या है, ये बताओ। तो युधिष्ठिर उवाच, अब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। माता गुरुतरा भूमि, माता को भूमि से भी बड़ा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि माता पिता का स्थान धरती और आकाश से भी बड़ा है, तो माता को भूमि से बड़ा कहा गया है। खात पित्तोच्चतर तथा, और पिता को आसमान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। मनः शीघ्रतम वातात, चिंता बहुतरी तृणात्, और मन जो है हवा से भी तेज है। जहाँ पर हवा नहीं पहुँच सकती वहाँ पर हमारा मन पहुँच सकता है। अर्थात हम कल्पना के द्वारा, अपने मन की कल्पना के द्वारा कहीं भी पहुँच सकते हैं, और बहुत तुरंत मन में कल्पना करके कहीं भी एकदम पहुँच सकते हैं। चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता जो है तिनके से भी छोटी होती है। तिनके से भी छोटी चिंता होती है, वो भी हमारे लिए हानिकारक होती है। चिंता को तिनके से भी छोटा कहा गया है। छोटी चिंता भी नुकसानदायक होती है। अब दूसरा प्रश्न, यक्ष अपृच्छत किंस्विद प्रवसतो मित्रम किंस्विद मित्रम गृहीसतः आतुरस्य च किम मित्रम किंस्विद मित्रम मरिष्यतः। अब वो पूछ रहे हैं किंस्विद प्रवसतो मित्रम, कि जब हम कहीं परदेश में दूसरे देश को, दूसरे शहर को, दूसरे नगर को जाते हैं तो वहाँ पर हमारा मित्र कौन होता है? किसी अनजानी जगह जाते हैं तो कौन हमारा साथ देता है? किंस्विद मित्रम गृहीसतः, और घर में हमारा मित्र कौन है? आतुरस्य च किम मित्रम, रोगी व्यक्ति का मित्र कौन है? किंस्विद मित्रम मरिष्यतः, और मरे हुए व्यक्ति का, अर्थात जो व्यक्ति मरने वाला होता है, मृत्यु को धीरे धीरे मरणासन होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, मरणासन बिल्कुल, तो उसका मित्र कौन है? अब युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले सार्थम प्रवसतो मित्रम, परदेश में, दूसरे शहर में, दूसरे देश में मित्र हमारा मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहीसतः, और एक पुरुष की पत्नी उसकी मित्र होती है। घर में जो भी बात होती है हर कोई अपनी पत्नी से कहता है, या अपनी माता से हम कहते हैं, तो पत्नी सबसे बड़ी मित्र। घर में मित्र कौन सी? पत्नी, मतलब जिनकी शादी हो रखी होती है उनके लिए कहा गया है कि घर में पत्नी मित्र होती है। आतुरस्य च किम मित्रम, रोगी आतुरस्य विषंग मित्रम, रोगी व्यक्ति की मित्र कौन है? औषधि, दवाई। अरे रोगी व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र दवाई होती है, दवाई खा के तभी वो रोग उसका दूर होता है। दानम मित्रम मरिष्यता, और मरने वाले व्यक्ति का, जो मर रहा होता है उसके प्राण निकलने होते हैं, बिल्कुल मरणासन स्थिति में होता है, उसका मित्र सबसे बड़ा दान होता है, कि मरने से पहले हमें दान कर लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जीते जी जब हम ठीक होते हैं तो हमें दान कर लेना चाहिए। जो हम अपने जीवन में अपने हाथों से दान करते हैं, मरते समय वही दान हमारा साथ देता है, उसी दान की कृपा हमारे साथ जाती है। हम जो भी दान करते हैं, सेवा दान, परोपकार करते हैं, वो सब हमारे साथ मृत्यु के बाद जाता है, तो हमें वो सब करना चाहिए। वही हमारा मित्र मरने के बाद भी होता है, मरने से पहले भी। दान और उपकार, परोपकार जो हम करते हैं वो हमारा साथ देते हैं। अब अगला, यक्ष अपृच्छत, फिर यक्ष ने अगला सवाल पूछा। क्या? कोयतिथि सर्वभूतानां किंचित् धर्मो सनातनम अमृतम किंचित् राजेंद्र किंचित् सर्वमिदं जगत। कोयतिथि सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम यहाँ पे कहा गया समस्त जीवित प्राणियों को, जो सांस लेते हैं जीवित प्राणी हैं
उनमें अतिथि कौन है? अतिथि मतलब उनमें कौन विराजमान है? किंचित धर्मो सनातनम, सनातन धर्म क्या है? अमृतम किंचित, अमृत क्या है? राजेंद्र किंचित धर्मम, और राजाओं के देवता उनको युधिष्ठिर को राजेंद्र कह के संबोधित किया। बताओ राजन, इस जगत में सबसे चारों तरफ व्याप्त क्या है? ठीक है, ये जगत क्या है? बहुत ऐसा प्रश्न पूछा तो पेज नंबर 81 पे आइए, पेज नंबर 81। युधिष्ठिर उवाच, अब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। अतति सर्वभूतानाम अग्नि सोमो गवामृतम सनातनो अमृतो धर्मो वायु सर्वमिदं जगत। अर्थात सर्वभूतानाम अतिथि अग्नि, अग्नि क्या? प्राण वायु, प्राण जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस। तो सर्वभूतानाम जो जीवित प्राणी है, सभी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनमें अतिथि क्या है? अग्नि। अगर वो अग्नि प्राण जो खत्म हो जाए, अगर जो चली जाए तो हम सब मृत हो जाते हैं। तो अग्नि क्या है? हम सभी जीवित प्राणियों में, पशु पक्षियों जो भी हों, उनमें अतिथि है, रहती है। अतिथि इसलिए कहा गया है कि हमेशा नहीं रहती है, एक दिन वो अग्नि निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं और हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए उसको अतिथि कहा गया। वो परमानेंट नहीं है, सब कोई सब किसी के अंदर अग्नि हमेशा नहीं रहती, सभी की मृत्यु एक न एक दिन होती है, इसलिए उसको अतिथि कहा गया है। गवामृतम सोमः, गाय के दूध को अमृत कहा गया है, समझे? गवामृतम, गाय का जो दूध है उसको अमृत के समान कहा गया है। अमृता धर्म सनातन, सनातन धर्म अमर है, और सनातन धर्म क्या है? अमर। सनातन धर्म ना कभी खत्म हुआ था, ना कभी खत्म होगा, अमर है। इदम सर्व जगत वायु, और ये जो सर्व जगत है, पूरा जो संसार है वो वायुमय है। इस पूरे संसार में हवा वायु व्याप्त है। अब अगले प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। अगले इन सभी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इस पाठ का पार्ट 2 वीडियो में इन वाले प्रश्नों का उत्तर और पूरा पाठ को पूर्ण करेंगे।